बच्चों के अंदर नज़ला, खांसी, बुखार, नमूनिया ये बहुत बढ़ रहा है। इसकी क्या बुनियादी वजह है? जब हमारी खुराक अच्छी नहीं है, विटामिन डी इतना हमें नहीं मिल रहा, हम सनलाइट नहीं ले रहे, बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जाते, जो लो इम्यूनिटी वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। अक्सर बच्चों को अगर सिंपल खांसी बलगम बुखार है, क्या उसके घर में इलाज मौजूद है? अगर तो देखें बच्चे को लाइट सा फ्लू हो गया है या उसको कफ हो रही है, जो समझदार वालिदैन है या जो माँ है जिसको पता है कि मैंने पहले भी बच्चे की ये कैफियत घर में रह के मैनेज की है, तो वो दवाई तो उसको बच्चे को बर वक्त देना स्टार्ट कर देती है। सर, आपका मौसम सरमा में ये जो ऑब्जर्वेशन है कि हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड बढ़ जाती है, ऐसे मरीजों को क्या कहेंगे? वो लोग जो जल्दी खाकर सोने वाले हैं और वो सुबह अगर लेट उठते हैं और रात को उन्होंने दवाई भी खाई हुई है, अब जब आप कुछ लेंगे नहीं और मतलब इतना लंबा जब आप गैप दे देंगे तो फिर वाकई हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल है। मैं माहिर अमराज क्लब के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज इस चैनल के ऊपर हमने एक स्पेशल प्रोग्राम का जो है वो शुरुआत की है, जिसे कहते हैं हेल्थ शो। हेल्थ शो में बेसिकली हम डिफरेंट एक्सपर्टीज़ को जो डिफरेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उनका तल्लक होता है, मुख्तलिफ किस्म की स्पेशलिटीज़ को इन्वाइट करने का मकसद ये है कि हम किसी जो मेजर इशू चल रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उसके बारे में बात की जाए और आपको बताया जाए कि इस वक्त जैसे आज का मौसम सरमा है, तो मौसम सरमा एक ऐसा मौसम है जब आपके जो मुख्तलिफ जो बच्चे हैं, स्पेशली बड़ी उम्र के लोग हैं, ऐसे वो तमाम लोग जो किसी मूसी मर्ज़ का शिकार हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दमा, टीबी, बच्चों के मसाइल, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। हमने मौसम सरमा के हवाले से आज स्पेशली बात करेंगे और जो कि ऐसी केस रिपोर्ट्स हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं हेल्थ के वो डिस्कस करेंगे। चूँकि आज का पहली एपिसोड है तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो है वो आपको शुगर के मतलब बात करें, बच्चों के सेहत के मतलब बात करें और मौसम सरमा के अंदर जो अमराज़ क़ल्ब हैं इनके मतलब हम बात करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले शो में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और आपकी क्यूरीज़ को एड्रेस भी करेंगे। तो आज हमने मदऊ किया है मारूफ डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष खान साहब को। सर बहुत शुक्रिया, आपने आज के ये हेल्थ शो में हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अली रज़ा हैं जो कि मारूफ जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। तो आज हम मेरा ख्याल है आपसे शुरू कर लेते हैं फिर कि मौसम सरमा में बच्चों के अंदर नज़ला, खांसी, बुखार, नमूनिया ये बहुत बढ़ रहा है और माएँ परेशान होती है। अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ एमरजेंसी में, तो जो बच्चों की एमरजेंसी है ना, उसमें रश कम नहीं होता। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। इसकी क्या बुनियादी वजह है? सर इसमें एक तो जो हमारा यहाँ पर सर्द मौसम, दर्जा हरारत जब कम हो जाता है तो वायरसेस की अफजाइश जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ओके। अच्छा, उसमें फिर ये है कि हमारे जो क्राउडी एरियाज़, हम लोग बाहर हमारा निकलना कम हो जाता है, हवा का जो हमारे घरों में एंट्री है, एग्ज़िट है, उसकी कमी आ जाती है। ठीक है, हम इंडोर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वेंटिलेशन उस तरह से नहीं होती। वेंटिलेशन उस तरह से नहीं होती। फिर क्या है कि जब क्राउडी एरियाज़ में रहते हैं तो एक दूसरे का छींकने से, खांसने से, हाथ वगैरह इर्द गिर्द जर्म्स वगैरह वो सारे जो है ना वो इन्फेक्ट करते हैं एक से दूसरे पर्सन को। बच्चों को वो ज़्यादा करते हैं, जो लो इम्यूनिटी वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। फिर जब हमारी खुराक अच्छी नहीं है, विटामिन डी इतना हमें नहीं मिल रहा, हम सनलाइट नहीं ले रहे, बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जाते, तो बच्चों की भी जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, आउटडोर वो इतने ज़्यादा नहीं बाहर निकलते। तो इसमें फिर जो छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर, जो मतलब आप कह लें कि न्यूनेट हैं, इन्फेंट्स हैं या 2 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें ये ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस ये ज़्यादा उनको अटैक करता है, जो कि ब्रोंकियोलाइटिस करता है और फिर उसके बाद उसकी वो शिद्दत में अगर तब्दीली आ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो नमूनिया की तरफ भी बच्चों को ले जाता है। अच्छा, उसमें अक्सर बच्चों को अगर सिंपल खांसी बलगम बुखार है और क्या उसके घर में इलाज मौजूद है या उनको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल? अच्छा सर, अगर तो देखें बच्चे को लाइट सा फ्लू हो गया है या उसको कफ हो रही है, तो जो समझदार वालिदैन है या जो माँ है जिसको पता है कि मैंने पहले भी बच्चे की ये कैफियत घर में रह के मैनेज की है, तो वो दवाई तो उसको बच्चे को बर वक्त देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर उसकी कैफियत मैनेज नहीं हो रही तो फिर उसको डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है। ज़्यादातर जब वबा फैली हो, जिस तरह वायरल इन्फेक्शंस इस सीज़न में ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर जब जिस तरह आजकल आप सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप है सोशल मीडिया पे कि सुपर फ्लू बिल्कुल ऐसे ही, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। तो जब वबा का जो भी सीज़न है उसमें फिर कहते हैं कि एहतियात कीजिए, अगर 1-2 दिन में बच्चा बेहतर नहीं हुआ तो उसको फिर डॉक्टर को ज़रूर चेक करवा ले। अगर माँ उसको बच्चे को नेबुलाइज कर रही है घर में, उसको कोई एंटीपायरेटिक या कोई एंटी एलर्जी सिरप दे रही है, कोई IV लीफ कफ सिरप दे रही है, बच्चा बेहतर है, खा पी रहा है और अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चे का फ़ीवर तेज़ हो रहा है, वो निढाल पड़ रहा है,
उसके सांस में दुश्वारी हो रही है, तो ऐसी कैफियत में बच्चे को डॉक्टर को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त बात की डॉक्टर लियाज़ा ने कि अगर तो बच्चा फिजिकली एक्टिव है, खाना पीना उसका बिल्कुल ठीक है, तो खांसी बलगम बुखार शायद उसको उसका तंग ना करे। मगर अगर बच्चा का निढाल होना शुरू हो गया है, उसको गनोदगी होना शुरू हो गई है, उसने कि समझ लो कि बच्चा ने खेलना कूदना बंद कर दिया है, खाना पीना बंद कर दिया, ये वो अलामात हैं जब उसको ज़रूरत है कि हॉस्पिटल में जाए और मौलवी को जाकर चेकअप कराए स्पेशलिस्ट को, ताकि पता चला कि खुदा ना खासी ये इन्फेक्शन जो है ये ज़्यादा तो नहीं हो गया। इसी में ही हम कहते हैं ना कि ये डेंजर साइंस हैं, बिल्कुल कि danger बच्चे sign के है। सांस की रफ्तार तेज़ हो गई, उसने खाना पीना कम कर दिया, वो डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाएगा। ये रेड फ्लैग्स हैं, डेंजर साइंस हैं कि आपने बच्चे को लाजमन हस्पताल चेक करवाना तो बेसिकली माओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि उनको वो तमाम साइंस का पता हो कि कब इस बच्चे को मैंने हॉस्पिटल लेके जाना है, इर्रिस्पेक्टिव के क्या टाइम हुआ है। और ऑब्वियसली इस वक्त 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और बिल्कुल बच्चे सर। के मामले में फिर वो पेरेंट्स भी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और उनको होना भी चाहिए कि ज़ाहिर है बच्चा फिर वो उसकी जो तकलीफ नहीं देखी जाती माँ बाप से। तो इंशाल्लाह हम आपको दोबारा वापस आते हैं आपकी तरफ। डॉक्टर आशिर खान साहब जो है वो मारूफ डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जो कि शुगर का सफ़र एक स्पेशल प्रोग्राम है इसको लेके चल रहे हैं। तो आज हम बेसिकली मौसम सरमा के अंदर जो शुगर के मरीज़ हैं इनमें बेपनाह इजाफा हो जाता है, और चूँकि रातें लंबी हैं दिन छोटे हैं, तो इसलिए अक्सर देखा कि वो अक्सर आपने सुना होगा ना कोई चंगा बरस होता है रात खाना खा के सुबह उठे ही नहीं, ठीक है, और शुगर डाउन हो जाती है। तो शुगर डाउन होती है जो रात के 12 घंटे की नाइट होगी, कुछ खाया पिया नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का कम हो जाना ये बढ़ जाता है। सर आपका मौसम सरमा में ये जो ऑब्जर्वेशन है कि हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड बढ़ जाती है, ऐसे मरीजों को क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सर्दियाँ, क्योंकि सर्दियों में दिन जो है वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है, दिन आपका तकरीबन कोई हार्डली 10 से घंटे का दिन होता है मैक्सिमम, ठीक है ना, तो 10 से 11 घंटे का, इससे ज़्यादा नहीं होता। और रात जो है ये अच्छी खासी लंबी होती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अब सर्दियों में ना दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। आपने जैसे हाइपोग्लाइसीमिया की बात की, हाँ, वो लोग जो जल्दी खाकर सोने वाले हैं और वो सुबह अगर लेट उठते हैं और रात को उन्होंने दवाई भी खाई हुई है, तो ज़ाहिर है फिर क्या नाम है, अगर रात को कोई 9-10 बजे सो गया है और सुबह अगर उसने उठना है क्या नाम है 7-8 बजे, तो ये तकरीबन कोई 10 से 11 घंटे की उसकी प्रॉपर नींद है, ठीक है ना, जो जिसपे वो फूड से ऑफ रहेगा। तो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, क्योंकि अब देखें जो भी गोलियां जैसे एमरल हो गई, जी प्राइड होगी, ये बेसिकली ग्लिमिप्राइड्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इनका ये होता है कि ये इनका लेट टाइम तक भी इफेक्ट रहता है, जब तक अब वो इनका काम, इनके जिम्मे काम क्या है, इन गोलियों का काम है कि अंदर से आपकी इंसुलिन को बाहर निकालना, ठीक है। अब वो ये, अब आपने उसको डाल तो दिया, वो उसने निकालना भी शुरू कर दिया। अब जब आप कुछ लेंगे नहीं और मतलब इतना लंबा जब आप गैप दे देंगे, तो फिर वाकई हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और यही पेशेंट फिर कई दफ़ा बड़े हड़बड़ा कर उठते हैं कि जी शुगर पहुंच गई है 40 पे, शुगर पहुंच गई है 30 पे, तो ये जो है ना मतलब परेशान हुए होते हैं, हाथ पांव कांप रहे होते हैं और पसीने आए हुए होते हैं उनको, और इस लिहाज से ये चीज़ें चल रही होती हैं। एक चीज़ और है इसके साथ, जहाँ हमने हाइपोग्लाइसीमिया की बात की ना, यहाँ लोगों में अक्सर जो मेरे क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं आजकल, वो मुझे ये कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हुन शुगर वध जाती है। अच्छा, ये वध कैसे जाती है? ये बेसिकली बढ़ने का या हाइपरग्लाइसीमिया होने के इम्कानात इसलिए बढ़ जाते हैं डॉक्टर शायद, आपको पता है आजकल सर्दी है, सर्दी में हमारी फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं रहती, बिल्कुल ठीक। हम ज्यादा जो है ना इंडोर हो जाते हैं, एक्टिविटी कम है ना, खुद लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है, और हमने अपने आप को बेसिकली बाउंड कर लेते हैं, बस इतो बैठे उधर चले गए, उधर बैठे उधर बैठ गए, हमने सिर्फ बैठने का काम करते हैं या हम स्क्रीन देख लेते हैं, ये हमारे काम हो रहे हैं। और खा पी रहे, अच्छा खाने में क्या होता है, सर्दी है ना तो मोटे कपड़े भी पहने होते हैं, फिर दिल करता है कि यार कोई कोरमा शोरमा हो, कोई इस तरह की चीजें हो। अच्छा, फरागत होगी तो फिर जाहिर है बंदा का कहता है कि जरा टेस्ट बड्स को भी एक्टिव कर लो। इसी तरह से आप फिर नान भी खा रहे होते हैं, आप रोटियां भी खा रहे होते हैं, उसके बाद फिर आप ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं, वो ना चाहते हुए भी खाने का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। एग्जैक्टली आप देखें लोग आजकल किशमिश भी खा रहे हैं, और मतलब जितनी मीठी चीज़ें वो ले रहे होते हैं, वो आजकल वो कुरकुरी सी भी आई होती हैं, वो उन्होंने गुड़ में बनाई होती हैं, वो भी मीठी होती हैं, उसके अंदर वो क्या नाम है मूंगफली डाली होती है, मजे की होती है, ऐसे फिर सारे लोगों को कंट्रोल नहीं रहता। तो फिर इसी वजह से शुगर बढ़ भी जाती है, क्योंकि दवाई तो वो वही खा रहे हैं जो उन्होंने खानी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सर्दियाँ जब भी आती हैं
हमारे पास ज़्यादा चांसेस जो होते हैं ना डॉक्टर शायद, वो हाइपरग्लाइसीमिया के होते हैं। Okay. क्योंकि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और ईटिंग हैबिट बहुत बढ़ जाती है। हम लोग जो है ना अभी तक देखें, मैंने पिछले भी हम एक दफ़ा जब बैठे थे हमने यही बात की थी कि हमने अपनी सुन्नतें छोड़ दी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो 1400 साल पहले पैगाम दे के गए कि यार मैदे के 3 हिस्से रखो, एक खाने का, एक पानी का, एक हवा का, भूख रहती हो हाथ खींच लो, असी वो कम ही नहीं कर दे। हम जो है उस या भी इसको नाम नया पोर्शन कंट्रोल दे दिया। हम कहते हैं यार उन एक दफ़ा शुरू किया ना, मुका के ही ख़त्म करना है। बिल्कुल जी, वो खाने के लिए जिंदा है बिल्कुल। तो हम उसके ऊपर लगे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक सुन्नत है कि आप जो है क्या नाम है पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। वो इसको आजकल हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो जो रोज़ा खुद है, आप ये देखिए कि कितनी सारी मुगल्लज़ात को अंदर से ख़त्म करता है, आपकी कितनी चर्बी को और बाकी चीज़ों अनवांटेड चीज़ों को ख़त्म कर रहा होता है। हमने वो चीज़ें ही छोड़ दी हैं। हम लगी इसी पे गए कि जैसे खाना ही खाना और कुछ भी नहीं करना। अब आप ये देखें, एक बल्कि अच्छा किया आपने सर्दी के हवाले से सवाल पूछ लिया। आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, आजकल हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं पेशेंट को सर्दियों में ज़्यादा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। ये अक्सर ऑब्जर्वेशन है कि आप लोगों को हार्ट अटैक की शरह में बेपनाह इजाफा हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 30 से 50% हार्ट अटैक के मरीज ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं मौसम सरमा के अंदर। सर उसकी 2-3 बुनियादी वजूहत। जी जी। एक तो ये है कि हमारी बॉडी का होता है कोर टेम्परेचर। अच्छा। एक टेम्परेचर वो है जो फिज़ा का है, जी जी। इस कमरे का है, इन्वायरमेंट का है। एक हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। बॉडी का टेम्परेचर ख़ास सेटिंग के ऊपर रहना ज़रूरी है ताकि बॉडी के तमाम ऑर्गन्स बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है। होता यह कि सर्दियों के अंदर चूँकि मौसम के बॉडी का कोर टेम्परेचर गिर जाता है, तो जब वो गिर जाता है तो दिल को ज़्यादा धड़कना पड़ता है। अच्छा। तो दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। आप समझ लें कि दिल की ओर बोझ बढ़ जाता है। सही सही। पहली वजह। नंबर 2 ये है कि अब जब जो मौसम सरमा है, सर्दियों की वजह से जो शरीयानें हैं जो खून को सप्लाई करती हैं, बेसिकली हार्ट का काम क्या है, ये एक पंप है जिसने आपको तमाम ऑर्गन्स को जो है खून की एक बिला तवातर फराहमी देनी है, क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये बेसिक स्टेप है। जी बिल्कुल। तो इसी पे सारा कुछ डिपेंडेंट है। तो वो होता है कि वो जो शरीयानें हैं वो सुकड़, उनमें सुकड़ाहट आ जाती है, जिसे कहते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन। अच्छा। यानी कि सुकड़ जाती हैं। एक तरफ वो सुकड़ गई हैं, दूसरा दिल तेज़ी के साथ धड़क रहा है। तीसरी चीज़ ये होती है अर्ली मॉर्निंग के अंदर कि आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है, स्ट्रेस हार्मोन, वो पीक पे होता है। सही सही। इसलिए आपने मौसम सरमा में अक्सर जो लोग देखे होंगे जो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग के अंदर हार्ट अटैक की शरह बहुत ज़्यादा होती है। ये 3 वजूहात हैं जो मैंने बता दी। वेजो कंस्ट्रिक्शन है, यानी कि शरीयानों का सुकड़ जाना, दिल का तेज़ी से धड़कना ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, और कॉर्टिसोल लेवल इनका स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना, ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है ये हार्ट अटैक में इजाफा कर देती हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन आपको ये होगा कि बचाव कैसे करना है। एग्जैक्टली यही बात है। तो बचाने के लिए कि मैंने अक्सर देखा, आपने सब आपसे बात करेंगे कि जो पानी है, प्यास, लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं। एक बड़ा बेसिक स्टेप है कि आप पानी की जो 6 से 8 ग्लास पीने हैं। सही सही। तो लोग ऑब्वियसली वर्क इन्वायरमेंट की वजह से, ऑफिस वर्क की वजह से पानी कम पीना शुरू कर देते, ताकि उनको ज़ाहिर है बार बार वॉशरूम जाना, अगर आप स्पेशली आउटडोर हैं, आप किसी जॉब पे भी हैं, तो लोग इसी वजह से अवॉइड। हालांकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसका से कोई लेना देना नहीं है। हमारे वैसे मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट तो होनी है। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे जो खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स भी है ना, उनको मैं कहता हूँ यार तुम पानी क्यों नहीं पीते, और डॉक्टर साहब बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। अच्छा, वॉशरूम में क्या होता है, उनको ये होता है कि यार उसे पानी ठंडा होएगा, ठंडे हाथ लगाने पड़ेंगे, ठंडे से संजा करना पड़ेगा, तो किवें करिए, तो बेहतर है ना ही पियो। वो यार वो उससे आपको और प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो आपको डिहाइड्रेशन जो है ये बड़ी ऑब्वियसली एक बड़ा ट्रिकी फैक्टर है कि इससे वो करें, और हेल्दी नट्स का इस्तेमाल करें। हेल्दी नट्स जी जी, स्पेशली बादाम है, अखरोट है, वो ज़्यादा खाएं। चिकनाई का इस्तेमाल, लेकिन आपने पहले ही बता दिया था कि लोग बैठना शुरू कर देते हैं, लेजर टाइम शुरू कर रहे हैं कि वो सिटिंग बढ़ जाती है, ऐसे ही है। इंडोर एक्टिविटी बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो फिर वो रगड़ गजाओं का इस्तेमाल बढ़ गया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगला क्वेश्चन डॉक्टर अली से मेरा ये होगा कि आप जो पानी बड़े तो कम पीते ही हैं, तो बच्चों में डिहाइड्रेशन आमतौर पे मौसम गर्मा में ज़्यादा होती है। तो मौसम सरमा के अंदर बच्चों को पानी कितना पीना चाहिए? मौसम सरमा में भी बच्चों को जो पानी की एक ख़ास मकदार है वो ज़रूरी होती है, जो रूटीन की उसकी एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वजह से जिस तरह आप कह रहे हैं कि बड़े कम पानी पीते हैं, बच्चे भी कम पानी पीते हैं, तो वालिदैन को ये कहा जाता है कि बच्चे की वही उसको भी उतने ही गिलास देने हैं जितने बड़े के लिए चाहिए। इस वजह से 5 से 6 गिलास तो बच्चे को भी पानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। जो एक हेल्दी बच्चा है, मतलब आप कह लें कि 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, वो इतना पानी इनटेक उसको करना चाहिए लाजमी। तो उसी से ही उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह बेहतर रहेंगी, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। सर्दियों के मौसम में भी बच्चों को डिहाइड्रेशन होती है। इसके अलावा साथ ही मैं आपसे भी ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि सर्दियों में क्यों ये अमवात ज़्यादा हो जाती हैं, साथ फिर
हम देखते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की जो ओपीडी है उसमें केसेस में हमारे पास आते हैं कि जिसमें दिल के मरीज़ जो लोग हैं और जो डायबिटीज़ हैं, वो कहते हैं हमारे पट्ठों में दर्दें बहुत होने लग पड़ी हैं, हमारे जोड़ों में दर्दें बहुत होने लग पड़ी हैं। उसकी भी बेसिकली यही वजह है कि हमारी वेजोकंस्ट्रिक्शन होने लग पड़ती है बिल्कुल ठीक। और हमारा जो फ्लूइड इनटेक है वो कम हो जाता है, हमारी बाहर की एक्टिविटी कम हो जाती है, विटामिन डी लेवल कम हो जाता है हमारी सारी तो तकरीबन 70% आबादी तो हमारी पाकिस्तान की विटामिन डी डेफिशिएंट है, ख़वातीन, बच्चे, बड़े। हाँ, बिल्कुल। तो उसकी भी यही वजह। और फिर आपने जिस तरह के स्ट्रेस हार्मोन का बताया, कोर्टिसोल, बिल्कुल वो भी जब इस तरह बॉडी से रिलीज़ होता है तो वो ठंड ज़्यादा महसूस कराता है और जिस्म अकड़ाव हो जाता है और पट्टे दर्द करने लग पड़ते हैं। जिनको कोई आर्थराइटिस है या यूरिक एसिड के इश्यूज़ हैं तो उन माओं को दर्दें ज़्यादा होने लग पड़ती हैं। बड़ा शुक्रिया आपका डॉक्टर लियाज़ा, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने। सर ओवर टू डॉक्टर राशिद अली खान। सर आपसे ये बताइएगा कि अब मौसम सरमा के अंदर जो मरीज़ हैं, शुगर में मुब्तला हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो कंप्रोमाइज़ है, उनमें हर किस्म की मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ उनको लाहक हैं, वो कैसे अपनी आप को मौसम सरमा के इस मौसम में अपने आप को बचा सकते हैं, चीज़ों से महफूज रख सकते हैं, शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं? डॉक्टर साहब देखें, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। जैसे डॉक्टर अली भी बात कर रहे थे कि सर्दियाँ हैं, और आप भी कह रहे थे सर्दी में लोग ज़्यादा कन्फाइंड हो जाते हैं, ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ हो जाती है, हम ज़्यादा बाहर चलते फिरते नहीं हैं, अपने आप को अंदर रखते हैं। हमारे यहाँ दोस्त भी आ रहे होते हैं, बहन भाई भी आ रहे होते हैं मिलने के लिए कि जी सर्दियाँ, चलो चल के मिलते हैं। फिर जब सारे मिलते हैं तो फिर वो खाबे शाबे भी चलते हैं। तो देखें, वो बात वही है, हमने अपने इन ख्वाबों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि हम बिल्कुल अंधाधुंध ना खाएं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अंधाधुंध नहीं खाना। कर सकते हैं कुछ। हाँ, तो आप थोड़ा थोड़ा एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा करके ले लें। और हमेशा देखें, मेरे रब ने हमारे लिए क्या कहा है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि उसने हमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पैदा किया है। वो हमारी सोच है, और उसने हर चीज़ में, फिर वो ये भी कहता है कि मैंने हर चीज़ में एतदाल रखा है, हर चीज़ में मैंने उसको एक बैलेंस करके रखा है। देखिए ना, 1 जनवरी को जिस टाइम पे सूरज निकलता है, सदियों से उसी टाइम पे निकलता आ रहा है, एक भी नैनो सेकंड का फ़र्क नहीं है। और जिस टाइम पे वो 30 जून को गरूब होता है, उसी टाइम पे 1 नैनो सेकंड के फ़र्क के बगैर वो गरूब हो रहा है। ये क्या है? ये अल्लाह बता रहे, मैंने अदल रखा हुआ है। अब देखें, हमने खाने में भी अदल रखना है। हम अपने आप को अंधाधुंध ना खाएं, हमने क्या खाना है और कैसे खाना है। देखें, ये इंपॉर्टेंट है। देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग जो है ना, हम जब खाना मिलता है हम उस पर चढ़ाई कर देते हैं कि बस आज ही आखिरी खाना है साडा। वो हमने ज़िंदा रहने के लिए खाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें इरशाद फरमाया कि खाने के लिए ज़िंदा रहो, ज़िंदा रहने के लिए खाओ, खाने के लिए ज़िंदा ना रहो। ठीक है, इसको हमने इस हिसाब से लेके चलना है। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया डॉक्टर राशिद खान साहब ने कि आपने जो ज़िंदा रहने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहना है। ये बहुत ही अहम मैसेज है और हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हम पोषण कंट्रोल करें, इतदाल में रखें, सेहत का तराजू आपके हाथ में है। इंसाफ आपने अपने साथ खुद करना है। ये इंसाफ आपने खुद अपने साथ करना है। कोई डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, रहनुमाई कर सकता है अपनी मालूमात के लिए, आपको साइंटिफिक नॉलेज की बेस के ऊपर आपको वो अच्छी रहनुमाई कर देगा, मगर वो तराजू आपके हाथ में है। ये आपने खुद से इंसाफ करना है। तो सर, अब आखिर में मौसम सरमा के हवाले से, जो कि हार्ट अटैक के शरह में इजाफा हो जाता है, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आप उसमें जो है नींद की कमी, 8 घंटे की पुरस्को नींद जो है वो पूरी करें। 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे मौसम सरमा भी हो। हेल्दी नट्स का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियों फलों का इस्तेमाल करें, जहनी तनाव से खुद को दूर रखें और चलने फिरने की आदत को अपनाएं। कोशिश करेंगे 30 मिनट जो है रोज़ाना आप चलें, हफ्ते में 5 दिन। ये आपकी लिए लाइफ लाइन है। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। इसके साथ ही आज का ये हेल्थ शो जो एपिसोड 1 है, ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डॉक्टर लियाज़ा, डॉक्टर राशिद खान, डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दें। इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड में हम आपके लाइव कॉल्स भी लेंगे, आपके क्वेश्चन भी, हम आपकी जो भी क्वेरीज होंगे उनको आंसर भी करेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये स्पेशल हेल्थ शो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि किसी नेक्स्ट हेल्थ शो 2 में आपसे मुलाकात हो सके। डॉक्टर शाहिद इकबाल को, डॉक्टर लियाज़ा को और डॉक्टर राशिद खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह शुक्र, अल्लाह हाफ़िज़।